राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सभी कथाओं में मैंने कहते सुना है कि यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं और यदि प्रभु भी आपको अपना बनाना चाहते हैं तो पहले आप पहली बात तो प्रभु ने आपको अपना माना ही है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ये बात तो कोई नहीं कह सकता कि भगवान मुझे अपना नहीं मानते। सब भगवान के हैं। अब आगे बात बोलिए, आपको भी भगवान अपना मानते हैं। महाराज जी, प्रभु सारी संसारिक वस्तुएं दूर कर देते हैं, वही छीन लेते हैं, तो कह रहे हैं कि हमें तो मतलब संसार में रहते हैं, वस्तुओं की आवश्यकता भी पड़ती है और प्रभु से प्रेम भी करना चाहते हैं, तो ऐसे में इनका त्याग जब हो जाएगा तो प्रभु का प्रेमी जब बनोगे ना, अभी प्रेमी नहीं हो यार, अभी प्रेमी नहीं। प्रेमी जब होगे तो संसारिक वस्तुएं चाहिए क्या? किसी से प्यार हुआ है? जब प्यार होता है ना किसी से भी, भगवान से तो अलग की बात जाने दो, तो अपना सब कुछ समर्पण करने का मन होता है, नहीं होता? आप सब लोग बैठे हो कहीं ना कहीं, किसी का तो माता से प्यार, किसी का पिता से प्यार, किसी का पत्नी से प्यार, किसी का पुत्र से प्यार, कहीं ना कहीं कुछ ना एक लगता है कि अपने प्यारे को क्या दे दूं। हम अपनी सोच से बता रहे हैं, अपनी सोच से, क्योंकि हमको भी किसी से प्यार है और ऐसा प्यार है कि शायद तुमको किसी से ऐसा प्यार नहीं हुआ होगा। ऐसा प्यार है, ऐसा लगता है क्या दे दूं, क्या पवा दूं, क्या करूं जिससे प्यारे को सुख मिले, मेरा प्यारा प्रसन्न हो जाए। क्या करूं, क्या करूं, कौन सी ऐसी वस्तु, कौन सा ऐसा नाचूं, गाऊं, रोऊं, चिल्लाऊं, क्या करूं? अपने प्यारे की मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। प्यारे की मुस्कुराहट देखने के लिए सब कुछ न्यौछावर हो जाता है, फिर अपना कुछ बकाया नहीं रह जाता है। जिससे हम प्यार करते हैं उसका अधिकार मेरा और मेरी सब वस्तुओं पर हो जाता है। तो ये जो चाहता है कि कुछ मैं विषय चाहता हूं, देखो भगवान केवल आंतरिक बात जो कह रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। भगवान कहीं राग नहीं लेने देते। सर्वनाश का मतलब राग नहीं लेने देते। जैसे देखो हजारों बच्चे बच्चियां भगवान के मार्ग में सब चल रहे हैं, तो आप ये समझो उनका राग ही नष्ट हुआ है। वो संसार में जो सुख प्राप्त नहीं कर सकते, जो त्रिभुवन में सुख प्राप्त नहीं कर सकते, वो अभी प्राप्त है, जिसका नाम है शांति और आनंद। भगवान के लिए कदम बढ़ाया, सब कुछ छोड़ दिया। केवल अभी प्यार नहीं हुआ भगवान से। प्यार जिस दिन प्यार हो गया उस दिन शरीर का राग भी छूट जाएगा, उस दिन जन्म मृत्यु का भय भी नष्ट हो जाएगा। अंदर से कदम कदम पर परमानंद की बाढ़ आ रही, हर समय जोश होश सब बिल्कुल चैतन्य रहता है, आनंद रहता है। मृत्यु की जब याद आती है तो आनंद आता है, कब हमारा शरीर छूटेगा, मैं अपनी प्रियाजू के पास जाऊंगा। हर समय उत्साह बना रहता है। मरने से ऐसा लगता होगा कि डर लगता है, या उत्साह बना है, कब शरीर छूटेगा, मैं अपने प्रभु से, कब शरीर छूटेगा, मैं अपने प्रभु से मिलूं। जिन प्रभु की याद में पूरा जीवन, जिन प्रभु के चरणों में पूरा जीवन, उनके गले लगूंगा, वो मुझे स्वीकार करेंगे। इन भावनाओं में जो सुख, जो आनंद, जो शांति, भगवान सर्वनाश करते। मंगल भवन किसी को दुख देंगे, मंगल भवन किसी का छीन लेंगे। वो तो उदार दाता है, इनसे बड़ा तो कोई दानी है नहीं। वो देते हैं, वो छीनते नहीं है। छीनते हैं विकार, छीनते हैं राग, छीनते हैं आसक्ति, छीनते हैं ममता, वो देते हैं परमानंद। आज तक किसी एक का बताओ भगवान के द्वारा मंगल हुआ तो बताओ, किसी एक भक्त का बताओ कि भगवान ने अमंगल किया है। मरने की बात कहते हैं, उनके जैसा कृपाल, उनके जैसा मंगल करने वाला कोई त्रिभुवन में नहीं है। जो सुख भगवान दे रहे हैं,
एक किडनी के हजारों किडनी होती तो उतना मिलकर सुख नहीं मिलता जो आज किडनी फेल होने पर हमें सुख भगवान प्रदान कर रहे हैं। ये हमारा कोई तो बुरा प्रारब्ध है, लेकिन भगवान की कृपा हर समय हमें प्यार दुलार दे। तो ये कोई न सोचे कि भगवान के मार्ग में चलने पर हमारा परिवार छूट जाएगा। इसीलिए तुम्हें बताया तुम्हारा परिवार कितना, 2-4 या हजारों की संख्या में हमारा परिवार, सब कुछ भगवान ने दिया है, सब कुछ भगवान ने दिया है। ये इसलिए खोल खोल के बता रहा हूं कि ये समझ में ना आए कि भगवान के भजन करने वाले का भगवान सब कुछ नष्ट कर देते हैं। सब कुछ का मतलब लाभ नष्ट कर देते हैं, वैभव नहीं। क्या समझते हो, भगवान का शरणागत भिखारी होता है, दाता होता है। भगवान की शरण में आने पर जो सुख, जो प्यार, जो शांति, जो आनंद हो कहीं नहीं, त्रिभुवन में नहीं। इस शब्द का अर्थ समझना कि जो मुझे अपना मानता मैं उसका सर्वनाश कर देता हूं, वो है उसके विकारों का, उसके लाभ का, उसकी आसक्ति का नाश कर देता हूं, ना कि उसके परिवार का। आप विचार करके देखो, किसी भक्त के जीवनी उठा करके देखो कि भगवान ने संनाश कर दिया, ऐसा कहीं लिखा हो, ऐसा कहीं पढ़ा हो तो मैं बताऊं, आनंदमय कर दिया। हाँ, ये विश्व को दिखा दिया कि मेरा भक्त, मेरा पार्षद कितना महान होता है। जैसे मीरा जी को जहर पिलाना, प्रहलाद जी को नाना प्रकार के कष्ट, लेकिन क्या बाल बांका हुआ क्या? ये भगवान अपने भक्त की महिमा प्रकाशित करते हैं। भगवान बहुत प्यार करते हैं। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई ये कहे कि भगवान को छीन लेते हैं। वो दाता है, वो छीनते कहाँ है? वो तो देते हैं, आनंद देते हैं, वो तो मंगल भवन सब कुछ देते हैं। भगवान की शरणागति पर ये अगर भाव दोष आ जाए कि वो सब कुछ छीन लेते हैं, तो नहीं भाई, सब कुछ दे देते हैं, अपने आप को दे देते हैं भगवान। विभीषण शरणागत हुए, एक कल्प तक का राज्य अनपायनी भक्ति थी। ध्रुव जी शरणागत हुए, राज्य अनपायनी भक्ति, अटल पदवी। प्रहलाद जी शरणागत हुए, राज्य अटल पदवी। अम्बरीश जी राज्य और अटल प्रेम पदवी। आप देखो ना, क्या भगवान का भक्त गरीब होता है क्या? अरे उससे बड़ा धनी तो कोई होता ही नहीं है। जो भगवान को लिए डोल रहा है, उससे बड़ा धनी कौन होता है? जाके राम धनी वाक्य कौन करे? कबीरा सब जन निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। कभी कोई ऐसे भ्रम में न रहे कि जो भगवान का सच्चा प्रेमी बनना चाहता है तो भगवान उसका नाश कर देते, ऐसा